सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रियंका फ्रॉम वाणिज्य क्लासेस और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। यानी इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है क्या और क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी मदद से हम जान सकते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को किस तरीके से हम कैलकुलेट करें। बेसिकली बहुत सारी चीज़ें जो कि आप इस चैप्टर में सीखोगे। सबसे पहला जो कि हमारा चैप्टर का नाम है उसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, जो कि है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आखिर ये होता क्या है? ओके, सबसे पहले इसमें दो वर्ड्स हैं। एक है हमारा कंज्यूमर, दिस वन इज द फर्स्ट वर्ड विच इज कंज्यूमर। कंज्यूमर होता कौन है? किसी भी सोसाइटी में हम जाके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का जब प्रोडक्शन होता है तो उसे परचेज करता है, राइट? ताकि जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे अपनी नीड्स के बेसिस पे, तो जो भी हर एक व्यक्ति जो कि जाके मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करता है वो हो जाता है हमारा कंज्यूमर, क्योंकि बेसिकली वो यहाँ पे कंजम्पशन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का जो भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी है, तो वो हो जाता है हमारा कंज्यूमर। अब ये इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। यानी कि एक ऐसा स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी जहां से जाके आप चेंज नहीं होना चाहते हो। बेसिकली ऐसा कब होता है जब आप अपनी टेंडेंसी को चेंज नहीं करना चाहते हो? वो तब होता है जब आपको किसी भी चीज में मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट? तो इक्विलिब्रियम का मतलब हमारा होता है स्टेट ऑफ रेस्ट फ्रॉम वेयर देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज, यानी कि हम वहां से जाके चेंज करना ही नहीं चाहते हैं। अब देखते हैं हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, यानी कि इसका मतलब क्या है। ओके, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन फ्रॉम वेयर द कंज्यूमर हैज अचीव्ड maximum possible satisfaction from the quantity of the commodities purchased given his or her income and prices of the commodities in the market। Basically ये definition हमसे कह क्या रहा है? ये डेफिनेशन हमसे बोल रहा है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे जो हमारा कंज्यूमर है उसने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है। ओके, यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज कर रहा है उसके कंजप्शन के थ्रू उसने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है, जो कि यहाँ पे दे रहा है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, हैज अचीव्ड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज परचेज्ड, यानी कि जो कमोडिटीज को जाके वो मार्केट से परचेज करके लाया है उससे उसने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव कर लिया है। और एक और चीज जो कि इसमें दिया हुआ है, गिवन हिज इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द कमोडिटीज इन द मार्केट, यानी कि उसका इनकम, यानी कि क्या वो बेसिकली अर्न करता है, और जो कमोडिटीज है यानी कि जो गुड्स है उनकी प्राइसेस क्या है। आइए देखते हैं इन चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए और बेसिक चीज़ें क्या है इसके अंदर, जैसे कि यूटिलिटी। सो बेसिकली हमारे पास दो अप्रोचेस होते हैं। सीई यहाँ पे मैंने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए लिखा है। हमारे पास दो अप्रोचेस है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने के लिए। सबसे पहला है हमारे पास कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसका एक और नाम है और वो है मार्शल्स यूटिलिटी एनालिसिस। ओके, दूसरा हमारा जो अप्रोच है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करने का वो है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में आप फर्दर आगे स्टडी करोगे। ओके, उससे पहले कि ये सब चीज़ें हम स्टार्ट करें पढ़ना, एक और जो बेसिक चीज़ें जो है हमें जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ व्हाट इज़ यूटिलिटी, यानी कि यूटिलिटी आखिर होती क्या है। तो यूटिलिटी का डेफिनेशन हमसे कहता है यूटिलिटी इज डिफाइंड एज पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई योर ह्यूमन वांट। बेसिकली यहाँ पे है पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट। एक और इसका डेफिनेशन है, एंड दैट इज यूटिलिटी इज ऑफ अ कमोडिटी इज total amount of psychological satisfaction that a person gets from consumption of goods and services। यानी कि जो साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिलता है आप लोगों को किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के बाद, उसे यूटिलिटी कहते हैं। समझते हैं इसे एक एग्जाम्पल के साथ। सपोज करो कि आपको बहुत ज़ोर से प्यास लगा हुआ है, आपने पूरे 4 घंटे से बिल्कुल पानी नहीं पिया है
और एक कहते हैं ना तड़प जाना, वैसे एकदम आप पानी पीने के लिए बिल्कुल तड़प गए हो। तो अब वहाँ पे अगर आपको सिर्फ एक ग्लास पानी ला के दे दिया जाए ना, तो आपको कहते हैं ना आत्मा की तृप्ति हो गई, बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे हायर सेटिस्फैक्शन मिलेगा। वही जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा उस पानी को पीने के बाद, उस एक ग्लास पानी को पीने के बाद, उसी को कहते हैं हम यूटिलिटी, जो कि आपको साफ दिख रहा है, पावर ऑफ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, यानी कितना ज़्यादा कोई कमोडिटी है आपको सेटिस्फाई करता है उसके कंजप्शंस के बाद, उसी को कहा जाता है यूटिलिटी। किसी भी इंसान के सेटिस्फैक्शन को तो हम मेज़र नहीं कर सकते, स्पेशली इन मॉनेटरी टर्म में, राइट। जैसे कि अगर आप कोई कमोडिटी बाई कर रहे हो, मान लो कि ये मार्कर 30 रुपये का है, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने इसको 30 रुपये दे के ख़रीदा है। लेकिन क्या वैसे ही अगर किसी चीज़ को खाने के बाद, मान लो मैंने गोलगप्पे जाके खा लिया, तो मैं क्या ये बता सकती हूँ मुझे कितना सेटिस्फैक्शन मिला उसे खा के? इसको मॉनेटरी टर्म में मैं आप लोगों को डिफ़ाइन कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स नॉट। सेटिस्फैक्शन को हम मॉनेटरी टर्म में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमारे इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल ने हमें कहा कि हम अपने यूटिलिटी को, यानी बेसिकली जो किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे हम मेज़र करें यूटिल्स में। तो इसीलिए जो हमारा यूटिलिटी है उससे हम मेज़र करते हैं यूटिल्स के टर्म में। ओके, अब देखो आप यूटिलिटी इन मनी, इसका एक फॉर्मूला भी है हमारे पास जिससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड दैट इज यूटिलिटी इन मनी इज इक्वल्स टू यूटिलिटी इन यूटिल्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ अ रुपी। आई होप ये क्लियर है। और ये जितना भी यूटिल थ्योरी, किस तरीके से कंज्यूमर के बिहेवियर को हम स्टडी कर सकते हैं यूजिंग दिस यूटिलिटी थ्योरी, ये हमें दिया था हमारे इकोनॉमिस्ट एल्फ्रेड मार्शल ने। ओके, तो अब देखते हैं हमारा कि मार्जिनल यूटिलिटी आखिर होती क्या है। मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन हमसे कहता है दैट marginal utility is addition to the total utility derived from consumption of an additional unit of a commodity। यानी बेसिकली हमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि marginal utility is addition to the total utility, यानी कि एडिशन मतलब होता है एक्स्ट्रा जब आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो। ओके, डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मान लो आपने एक ऑरेंज खाया, आपको 10 यूटिल्स का आपको बेसिकली सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक। अब आपने फिर दूसरा ऑरेंज खाया, वहाँ पे आपको 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो ये जो आपको दूसरी कमोडिटी का कंजप्शन करने के बाद जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला है, दैट इज़ योर 8 यूटिल्स, इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। एक और चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है दैट इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज यूटिलिटी फ्रॉम द लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, यानी कि जो सेटिस्फैक्शन आपको अचीव होता है, बेसिकली जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है लास्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम करने के बाद, यानी कि जब आप किसी कमोडिटी का एक के बाद जब उसका बार बार आप कंजप्शन करते हो, जैसे कि मैंने ऑरेंज का आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, राइट। तो वही है हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। इसे एक बेसिक से एग्जाम्पल के साथ एक बहुत ही अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सपोज करो मैंने एक ऑरेंज का कंजप्शन किया, तो मुझे टोटल जो सेटिस्फैक्शन मिला दैट इज 10 यूटिल्स। ओके, अब मैंने एक और ऑरेंज का कंजप्शन किया, तो मुझे 8 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन अचीव हुआ। फिर मैंने एक और ऑरेंज जाके खा लिया, तो मुझे यहाँ पे टोटल पता चला कि जो मुझे टोटल अचीव हो रहा है दैट इज 24 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मुझे अचीव हो रहा है 3 ऑरेंजेस खाने के बाद। तो यहाँ पे मुझे टोटल 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन अचीव हो रहा है। देखो, अब अगर मान लो मैं आई, नहीं, हम लोग वापस हमारे पिछले वाले एग्जाम्पल में चलते हैं। हमने 4 घंटे से पानी नहीं पिया था और हमें बहुत ज़ोर से प्यास लगा था, और जब हमने 1 ग्लास पानी पिया तो हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। 1 ग्लास आपने पानी पी लिया, फिर आपको मैं एक और ग्लास पानी ला के दे दूँ, फिर एक और ग्लास ला के दे दूँ, फिर एक और ग्लास ला के दे दूँ। एक स्टेट ऐसा आएगा ना जहाँ पे आप बोलोगे ओके अब मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गया, और धीरे धीरे आपका वो सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा। इसको आप किसी भी चीज़ के कंजप्शन के साथ आप इसको जो है ना कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो सबसे पहले आपकी मम्मी ने आके आपको 1 लड्डू दी खाने के लिए, आपने 1 लड्डू खाया, आपको मिलेगा वाओ, ओके, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको। फिर आपने एक और लड्डू खा लिया,
फिर आप एक और लड्डू खाते हो, तो वैसे वो जो सेटिस्फैक्शन जो आपको अचीव होगा ना एक एक लड्डू के कंजप्शन के बाद, वो धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। और जो आपको लास्ट टाइम पे जो आपको मिलेगा, जितना यूटिल्स का आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, दैट इज़ योर मार्जिनल यूटिलिटी, जो कि ये कहता है कि कितना सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है किसी भी कमोडिटी को जब उसका आप लास्ट तक कंजप्शन करते हो। तो बेसिकली जो कि हमने यहाँ पे देखा कि जब मैंने एक ऑरेंज का कंजप्शन किया तो मुझे 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, फिर 8 यूटिल्स और फिर 6 यूटिल्स का। ऐसे क्या हो रहा है कि आप देख रहे हो कि जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है ना वो धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। ओके, समझते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। फॉर्मूला हमने देख लिया, डेफिनेशन भी हमने देख लिया, अब इसका कैलकुलेशन सीख लेते हैं। सपोज करो कि एक ऑरेंज के कंजप्शन के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज आवर 10 यूटिल्स। वही जब 2 ऑरेंज का कंजप्शन करते हैं तो मैंने कहा कि आपको टोटल 18 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आपको अचीव हो रहा है। तो आपको सेकेंड ऑरेंज से कितना अचीव हुआ सेटिस्फैक्शन, आप कैसे कैलकुलेट करोगे? जाहिर सी बात है आप 18 - 10 करोगे जो कि आपका आ जाएगा 8 यूटिल्स, और यही आपका हो जाएगा हमारा मार्जिनल यूटिलिटी। ओके, आई होप आपको ये डेफिनेशन और इस मार्जिनल यूटिलिटी का डेफिनेशन, इसका न्यूमेरिकल और किस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ। अब देखते हैं हमारा कि टोटल यूटिलिटी आखिर होती क्या है। ओके, तो टोटल यूटिलिटी का डेफिनेशन कहता है दैट टोटल यूटिलिटी इज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ पॉसिबल यूनिट ऑफ कमोडिटी। यानी क्या टोटल सेटिस्फैक्शन आपको मिलता है, टोटल सेटिस्फैक्शन कितना मिलता है आपको किसी भी कमोडिटी का कंजप्शन करने के बाद, दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है दैट इज टोटल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी 1, मार्जिनल यूटिलिटी 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 3, और जब तक आप इसका कंजप्शन कर रहे हो। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज करो कि आपने एक जाके आइसक्रीम खाया, ओके, और जो सेटिस्फैक्शन आपको अचीव हुआ उस आइसक्रीम को खाने के बाद दैट इज 10 यूटिल्स। फिर आपने एक दूसरी आइसक्रीम खाई, आपको जो टोटल सेटिस्फैक्शन अचीव हुआ वो मान के चलो आपको 8 यूटिल सेटिस्फैक्शन अचीव हो रहा है। फिर आपको तीसरी आइसक्रीम खाई, आपको 6 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन यहाँ पे अचीव हो रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 24। यानी कि हमारा जो टोटल सेटिस्फैक्शन हमें अचीव हुआ 3 आइसक्रीम्स को खाने के बाद दैट इज 24 यूटिल्स। और टोटल यूटिलिटी का मतलब भी होता है जब आप सारे मार्जिनल यूटिलिटी का सम अप कर दो, यानी जितना भी आपको सेटिस्फैक्शन मिला है दैट इज आवर टोटल यूटिलिटी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं भी अगर आपको किसी भी टॉपिक में अगर डाउट हो तो आप नीचे जाके कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो और वहाँ पे जाके आप अपने क्वेरीज और जो भी डाउट्स है हमसे पूछ सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है और हमें पता चलता है कि जो भी कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं आप लोगों के लिए वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। थैंक यू।